श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 25। यत् च व्रजन्ति अनिमेषां ऋषभः अनुवृत्त्या दूरे यमः हि उपरि नः स्पृहणीय शीलाः भर्तुः मिथः सुयशः कथन अनुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृत अंगा यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमाहुपरि नः स्पृहणीषशीला भर्तुर्मिथः सुयसः कथनानुराग वैक्लव्यबाप्सकलया पुलकीकृताङ्गः यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमाहुपरि नः स्पृहणीयशीला भर्तुमिथः सुयशः कथनानुराग वैक्लव्यबाप्सकलया पुलकीकृताङ्गा यच्च व्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या दूरे यमाहुपरि नः स्पृहणीयशीलः भर्तुमिथः सुयशः कथनानुराग वैक्लव्यबाप्सकलया पुलकीकृताङ्गा हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के अंदर भी भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन हुआ है। तो बताए जो व्यक्ति निरपराध भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके शरीर के अंदर पुलक अश्रु, पुलक यानी कि सुख, अश्रु यानी कि आंखों में आंसू स्वतः प्रकट होंगे। उसके लिए कृत्रिम प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोगों का नहीं होता है, इसके बारे में श्लोक है भागवतम, उनका हृदय जो है पाषाण का बना हुआ है। किसका? पाषाण समझते, बंगाली शब्द है पत्थर, पत्थर का बना हुआ है। और क्योंकि हरि नाम करते हुए भी उनका हृदय जो है, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, चेंज ऑफ हार्ट, हृदय जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि उसका हरि नाम करने में कुछ समस्या है। हाँ, इसके कारण क्या हो रहा है कि हरि नाम लेने के बाद भी हृदय के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये श्लोक वो विशाल है पूरा, इसकी व्याख्या करना समय ज़्यादा चला जाएगा, मगर ज़्यादा हम फोकस करते हैं नाम और पद के ऊपर यहाँ। और यहाँ बताए श्री प्रभुपाद जी अंत में बताया ऐसा, जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाता है वो सब प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं, हम पंच तत्वों का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व बहुत दयालु है और वो
अपराध ग्रहण करते नहीं है। इसलिए अगर हमको हरे कृष्ण मंत्र के जप में सिद्धि प्राप्त करनी है, हमको चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाना होगा। हम चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाए बिना हम चाहे हम अपराध से मुक्त होने का प्रयत्न करें, हम हो सकते हैं, मगर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। मगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सरल हो जाता है। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं ये आंदोलन के अंदर, तो उनकी कृपा से ये अपराध 10 अपराध जो है वो समित हो जाएंगे। और हमको 10 अपराध समझना भी है। और ये ज़्यादातर अपराध जो है, मोस्ट ऑफ जो अपराध हैं उसमें कुछ अपराध जो है वो तत्व ज्ञान ना समझने के कारण हैं, कुछ अपराध जो है वो व्यक्ति की मनोवृत्ति के कारण हैं, और कुछ अपराध उसके मुंह के कारण हैं। हाँ, अलग अलग तरीके से अलग अलग अपराध व्यक्ति के लिए होते हैं। डिटेल बहुत ज़्यादा है, मगर मैं ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, समय भी कम है हमारे पास। तो जस्ट एक फॉर्मल जो समझ है वो हम इसको प्राप्त करेंगे। जैसे पहला अपराध है साधु निंदा या सताम निंदा। क्या है श्लोक एग्जैक्टली? मैं श्लोक देखा नहीं, संस्कृत में क्या है? हाँ, सताम निंदा नामना परम मम अपराधम। सुना दिया नहीं मुझे। हाँ, तो इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने किया है कि जो हरे कृष्ण मंत्र नाम प्रचार करता है, जो भगवान नाम का प्रचार करता है, ऐसे भगवत भक्तों की निंदा करना एक अपराध है। तो भक्त ठाकुर जो है उनको साधु निंदा बताए। इसका संक्षिप्त में क्या वर्णन किया है? साधु निंदा। तो साधु निंदा जो है, पहले हमको जानना साधु कौन है पहले तो। हाँ, जनरली हम सोचते साधु यानी कि जो कपड़ा पहनता है वो साधु है। पर साधु का मतलब तो शास्त्र ने बताया है। हाँ, तो एक शास्त्र के साधुओं के 2 लक्षण हैं, एक गौण और एक प्रमुख। गौण लक्षण भी होते हैं जो भागवत में बताए कपिल भगवान, तितिक्षा कारुणिका श्वदम सर्वदेही नाम अजात सत्र साध्वा साधु भूषणा। तितिक्षवा यानी कि शब्द समझते हैं, तितिक्षवा सहनशीलता, उनके सहनशील। तितिक्षवा कारुणिका क्या है? दयावान है। श्रुअदम सर्वदेही नाम, सर्व जीवों के लिए क्या है? शुभ चिंतक। अजात शत्रव, उसका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु। साध्वा साधु भूषण, साधु के क्या है? ये भूषण है, यानी कि उसके गुण है ये। और साधुओं का मुख्य गुण क्या है? जिसके बिना ये सब गुण जो है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तप अप्राण सदस्य मंडलम लोकरंजनम। क्या नहीं है तो सब बेकार है। किसको याद है? नहीं याद है? क्या होना चाहिए शरीर के अंदर? इतना श्रृंगार किया है शरीर का, उसके अंदर कुछ नहीं है। शरीर पूरा क्या है? श्रृंगार पूरा बेकार है। क्या है? प्राण नहीं है उसके अंदर। तो साधु की जो साधु लक्षण है उसे प्राण डालता है। तो इसके बारे में गीता में भगवान कृष्ण बताया है श्लोक, अपि चे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम समज्ञ ही व्यवसितोंशः। हाँ, जो अपि चे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, भजन्ते माम अनन्य भाग जो है ये सबसे मुख्य है। क्या है? भजन्ते माम अनन्य भाग, जो भगवान की एकमात्र शरण में है, अनन्य भाव से कृष्ण के शरण में है, ये प्राण है। ये क्या है? साधुओं का प्राण है। और जो बाकी जो गुण हैं वो स्वतः ही आ जाते हैं। जैसे यहाँ रूपा जी भी श्लोक के अंदर बताए, यहाँ तात्पर्य के अंदर, कि सभी देवताओं के गुण क्या होते हैं? अपने आप उसके अंदर प्रकट होते हैं। कब होगे? अनन्य भाग, जब वो भगवान की अनन्य भक्ति करता है। अगर वो नहीं है, तितिक्षव है, कारुणिका है, श्रुअदम है, ये सब है, मगर ये स्वप्न नहीं है, जब तक उसके अंदर क्या नहीं है? प्राण नहीं है। तो ये सब गुणों को बल कौन देता है?
शुद्ध भक्ति, ऐसा है। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो है, जो अनन्य भाव से भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण किए हुए हैं, उनकी निंदा करना तो क्या है, वो अपराध है, ऐसा है वहाँ। और जो अपराध है साधुओं के पूर्वकृत पाप कर्मों के कारण करना, जिसे कोई भक्ति में आया है, उससे पहले कुछ पाप किया होगा, तो वो घटना को हम सुनते हैं कि भक्त पहले ऐसा था, नशा करने वाला था, और अभी भक्त बन गया, उसके पूर्वकृत पाप कर्म के कारण उसकी निंदा करना, वो भी अपराध है। पहले उसने पाप किया था, अभी तो भक्त बन गया है ना वो, तो क्यों उसकी निंदा करना है, तो अपराध है फिर वहाँ। और फिर भक्तों को जाति के आधार पे मापना कि ये भक्त शूद्र है, ये है, और सब जाति के आधार पे भेदभाव करना, तो क्या है, वो भी अपराध है। कि जो वैष्णव जाति बुद्धि क्या है, ये ठीक नहीं है इस प्रकार से। और कोई भक्त का आकस्मिक पतन हो जाता है, आकस्मिक पतन यानी कि जानबूझ के नहीं करता है, उसके पूर्व संस्कार खराब है, ऐसा है, इसके कारण उसका आकस्मिक पतन हो जाता है, तो भी वो व्यक्ति की निंदा करनी चाहिए नहीं, उससे भी व्यक्ति का, वो भी व्यक्ति पतित हो जाएगा इससे। क्योंकि भगवान बताए भजन्ते माम अनन्य भाग साधुदेव मंतव्यम, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो क्या बन जाएगा, तुरंत क्षिप्रम, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा। स्वास्वतम शांति मृच्छति कौनते प्रजानाई न में भक्त प्रणश्यति। तो भगवान बताए कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है ऐसे, कोई अकस्मात पतन हो जाता है, कोई जानबूझ के पतन होता है, वो अलग है, वो तो निंदनीय है, नो डाउट। मगर जो भक्त है, ऐसे भक्तों की निंदा करना, वो भी वैष्णव अपराध है, वो भी साधु निंदा में आता है यहाँ। तो इसलिए ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है पूरा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा समझाने के लिए। तो समझना है कि ये क्यों होता है ऐसा, एक इसका कारण क्या है, ये अपराध होने का कारण क्या है। कारण है हमारी मनोवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति क्या है, ठीक नहीं है, या तो फिर हमको भक्त का महत्व पता नहीं है। और असाधु जो है उससे भेद होना चाहिए, कौन है साधु और कौन है असाधु, वो भी हमको जानना चाहिए। कई बार सामान्य व्यक्ति होते हैं तो वो लोग साधु और साधु में भेद कर पाते हैं नहीं है, तो कई बार असाधु की निंदा होती है तो बोलते हैं कि ये भी वैष्णव अपराध कर रहे हैं, ऐसा है। जैसे असाधु कौन है, तो भक्ति ठाकुर बताए, एक है मायावादी, एक है जो असत संगत त्याग है वैष्णव आचार, जो ऐसे भौतिक भोगलस में रचा बचा हुआ है, हाँ, और एक नास्तिक जो है, ये सब असाधु है, मायावादी है। तो उनका निंदा करना वो साधु निंदा नहीं है, हाँ, वो साधु निंदा नहीं है वो, क्योंकि वो तो वैष्णव, वो तो भगवान विष्णु के अपराधी है मायावादी लोग। इसलिए कई बार होता है कोई मायावादी की निंदा करेंगे, निंदा में उसकी फिलोसफी को क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा है, तो लोग बोलते हैं साधु निंदा कर रहा है, ये नहीं, ये साधु निंदा नहीं है, ये सही चीज़ को बताना है क्या है। तो हमको थोड़ा ये समझना है, थोड़ा विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास, 10 पूरा करना है यहाँ। तो ये साधु निंदा है। सेकंड जो है अपराध है, वो भी अपराध का कारण क्या है, तत्व ज्ञान में गड़बड़ी, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र मानना। इसका कारण भी क्या है, तत्व ज्ञान की कमी है। हाँ, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर गीता भागवत कभी खुल के पढ़ा नहीं है। तो उसकी जो श्रद्धा है, हरे कृष्ण मंत्र जप करने की श्रद्धा है, वो शास्त्रीय नहीं है, वो क्या है, लौकिक है। क्योंकि श्रद्धा से ही व्यक्ति कुछ ना कुछ पालन करता है। तो जो हरे कृष्ण मंत्र करने की श्रद्धा चाहिए, वो श्रद्धा आनी चाहिए शास्त्रों के ज्ञान से, ना कि लौकिक श्रद्धा होनी चाहिए। लौकिक श्रद्धा क्या है कि लोग कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं, ऐसा है। इसको क्या कहते हैं, लौकिक श्रद्धा। ठीक है, मेरा पिताजी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे घर में ये कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक लौकिक श्रद्धा है। मगर रियल श्रद्धा नहीं चाहिए, शास्त्रों की समझ प्राप्त करके, ऐसा है। तो ये समझ नहीं होगी व्यक्ति की, तो क्या होगा, यहाँ के हरे कृष्ण भी करेगा और शिवरात्रि में जाके ओम नमः शिवाय भी करेगा
या तो फिर दुर्गा दुर्गा भी करेगा, काली काली भी करेगा, ऐसा है, सब करेंगे ऐसा। क्यों? तत्व ज्ञान क्लियर नहीं है। कौन है विष्णु, कौन है ब्रह्मा, कौन है शिव, ये सब चीज़ जो है प्रॉपरली शास्त्र से सुना नहीं है, इसलिए तत्व विभ्रम बोलते हैं। ये तत्व विभ्रम है, इसलिए अपराध होता है ये। तो ऐसे व्यक्ति भी हरे कृष्ण मंत्र जप करने की सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे नहीं। तड़े गुरु की अवज्ञा करना, उनको सामान्य मनुष्य समझना, गुरु अवज्ञा करना, ये भी एक अपराध भयंकर है। जो गुरु आदेश देते हैं उसको श्रद्धापूर्वक उत्साह से उसको पालन करना चाहिए। हाँ, खाली पालन करने के पालन नहीं करना है, उसको हृदयंगत करना चाहिए। हाँ, हृदयंगत करना चाहिए उसको। और बस जैसे गुरु बोले 16 माला करो, मशीन की तरह कर दिया, तो ऐसा नहीं। हृदयंगत क्या है गुरु की इच्छा, वो सब जानना, उनसे उनका जो मनोभाव है उसको ग्रहण करना, उनको समझना और उसके आदेश के अनुसार चलना। हाँ, असामर्थ्य हमारा हो सकता है पालन करने में, वो अलग चीज़ है, मगर कम से कम हमारा प्रयत्न होना चाहिए उनके आदेशों के अनुसार चलना है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए गुरु तो बोलते रहते हैं, हम तो वही करेंगे जो हमको अच्छा लगता है वहाँ। हाँ, तो फिर क्या होगा? ये अपराध है, गुरु निंदा है, गुरु अवज्ञा है ये। या और गुरु को सामान्य व्यक्ति मानना, गुरु जी क्या है ये, ज़्यादा ये अपराध कब होता है? जनरली जब गुरु जो होते हैं अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। जनरली क्या कि ज़रा फेमिलियर हो जाते हैं, फेमिलियर हो गए, अरे गुरु जी भी सो जाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ, गुरु जी टट्टी जाते हैं, मैं भी टट्टी जाता हूँ, गुरु जी बीमार होते हैं, मैं भी बीमार होता हूँ, गुरु जी भी जप करते हैं, मैं भी जप करता हूँ, गुरु जी भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, तो मेरे में गुरु जी में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। ऊपर से गुरु जी से मैं ज़्यादा आगे हूँ वहाँ। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे उसको सामान्य एक भौतिक मनुष्य मानना चालू कर देते हैं। तो वहाँ तो क्या होता है, धीरे धीरे गुरुवज्ञा होना, भौतिक मनुष्य मान लिया तो फिर उनकी बात मानना ही बंद कर दिया। ये क्या है, थोड़ा गुरु है तो मेरे जैसा ही है, ऐसा है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये भी अपराध है यहाँ। तो इससे क्या होगा? हरे कृष्ण मंत्र जप करने की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी वहाँ। इसलिए श्री प्रभुपाद जी जो थे, बचपन में सुना था मैंने, बताए, श्री प्रभुपाद जी के शिष्य थे, आई थिंक महाराज कलेक्शन में सुना था, लोगों ने बताए थे, यहाँ सुना था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का विभाग था तब बताए थे कि प्रभुपाद का एक शिष्य था, आई थिंक प्रद्युम्न कोई थे ऐसे, जो श्री प्रभुपाद के पास आते हैं, उनको कुछ भी काम होता है मालिश कराते हैं, वो तब आते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद जी बैठते कुछ लेने के लिए, वापस आता है प्रणाम करता है, वापस आता है प्रणाम करता है। ये 4-5 बार आया तो बोला अभी क्या है, तो पहले धीरे धीरे ऐसा हो गया, पहले पूरा प्रणाम करता था, अभी ऐसा हो गया, फिर धीरे धीरे बस खड़ा हो गया वहाँ, ऐसा है। तो क्या हो गया? फैमिलिटी क्या हो गया, ज़्यादा परिचय क्या होगा इससे, अभी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने बोला डू ओबेसेंस, क्या करो? प्रणाम करो, ऐसा है। क्यों? क्योंकि हर बार व्यक्ति को इस प्रकार करने से चेतन रहेगा कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे गुरु है, मैं उसका शिष्य हूँ। एक बार छोड़ दिया, चलो दूसरी बार छोड़ दिया तो क्या होगा? अभी चलेगा, ऐसा है चलेगा, यानी कि क्या हो गया? फिर सामान्य मनुष्य मानना चालू कर दिया और अवज्ञा भी चालू हो गई फिर वहाँ। तो ये कारण है। तो ये गुरु अवज्ञा करना, सामान्य मनुष्य समझना, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जो गुरु का महत्व है उसका पूर्ण ज्ञान जो है, समझ है, वो व्यक्ति ने प्राप्त की नहीं, यानी कि गुरु से ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं किया है, श्रवण नहीं किया, इसलिए यह अपराध भी होता है। सेकंड अपराध भी इसके कारण ही है। चौथा अपराध क्या है? मैं भूल गया कौन बताएंगे? वैदिक शास्त्र को, वैदिक शास्त्र और प्रमाणों का खंडन करना, ऐसा है। तो वैदिक शास्त्र जो है, जो भी साक्ष्य देते हैं हमको, शास्त्र में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मगर हमारी लौकिक श्रद्धा है, अलौकिक श्रद्धा के कारण हम होते शास्त्रों की बातों को विश्वास करते नहीं है और हमारी ही बात मानते हैं, हमको लगता है नहीं यही सही है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं आपको, कि आजकल के आधुनिक जीवन के अंदर शास्त्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सिंपल उदाहरण है ऐसा। जैसे शास्त्र में ऐसा है कि पहले समय के अंदर पुरुष जो है ज़्यादा विवाह करता था,
एक से ज़्यादा विवाह उसके होते थे, पत्नी उनकी ज़्यादा होती थी। आज के युग के अंदर क्या बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे इसको ये क्या हुआ, शास्त्रों की बात को विश्वास नहीं किया। यहाँ शास्त्रों में है ऐसा, उधर ऐसे वो तो सामान्य ज्ञान है, ऐसे तो बहुत सारा और कुछ भी है शास्त्रों के अंदर जो हम पढ़ेंगे, हम सोचेंगे ऐसा होगा कैसे, तो हम क्या करते हैं, उस पर अविश्वास करते हैं, उसका प्रमाण देने के बाद भी उसकी निंदा करते हैं, तो ये इससे प्रगति नहीं होगी। तो इसका कारण भी क्या है, अपराध का कारण क्या है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपनी जो पूर्व सब उसके विचार है उससे बाहर नहीं आया अभी तक वहाँ। इसलिए शास्त्र प्रमाण एक है, उसको हृदय से ग्रहण करना चाहिए। हमारे समझ में आता है नहीं आता है वो अलग है, वो शास्त्र बता रहे वो सही है, 100% सही है वो। अभी कैसे समझना है उसके लिए गुरु से समझना है, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारा विरोधाभास भी होगा, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा, इधर ऐसा है, इस सबका तारतम्य करना है। इसलिए वो गुरु हमको तारतम्य करा के देंगे ऐसा है। मगर विश्वास ही नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों में तो फिर क्या हो जाएगा, हम सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों के। 5वां क्या है, हरे कृष्ण जब मंत्र जप की महिमा को काल्पनिक मानना। उनकी महिमा शास्त्र में बताई गई है, एक नाम जप करने से व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर जो थे, जब वो राजा के दरबार के अंदर डिबेट हुआ था एक ब्राह्मण के साथ, तो हरे कृष्ण मंत्र लिखा, एक नामाबाद से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया वहाँ। तो बोले ये तो ज़्यादा नाम की महिमा को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोला है, जिससे लोग जप कर पाए, ऐसा ये लोगों को जप करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए सब बड़ी बड़ी महिमा बताई गई है, ऐसा नहीं है। वास्तव में कोई व्यक्ति खाली नामाबास जप करने से उसको मुक्ति मिल जाती है, और यह शास्त्र प्रमाण है इसका। हरिदास ठाकुर को चैलेंज किया वो ब्राह्मण ने, वो बताए कि अगर ऐसे गलत है तुम्हारा नाक कट डूबा, ऐसा है ऐसा बताया था। मतलब वहाँ अगले दिन वो ब्राह्मण का नाक चला गया, गल गया यहाँ से। क्यों? क्योंकि उसको भगवान नाम में विश्वास नहीं था। तो ये है। छठा क्या है, नाम हरे कृष्ण के ऊपर अर्थवाद करना, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करना, गलत अर्थ निकालना। हरे कृष्णा, कृष्ण यानी काला, हरे यानी कि टिकना, ऐसा कुछ अर्थ निकालेंगे और ऐसे इस प्रकार से उसका गलत अर्थ निकाल के अपना काल्पनिक मीनिंग बनाना, उसका अर्थवाद करना, तो वो भी क्या है, वो अपराध है। फिर 7वां क्या है, नाम के जो सबको याद है, ये छोटा है ना इसलिए छोटा है मगर भयंकर है नाम के बल पर पाप करना। तो ये शास्त्र बताए कि अगर व्यक्ति हरिनाम जप करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो व्यक्ति अगर ये नाम को ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, पाप करो, एक हाथ से पाप करो, एक हाथ में माला रखो क्या है, पाप किया हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पाप किया हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो क्या होगा यार, ये भी नाम अपराध है। ठीक है, मैं हरे कृष्ण करता ही हूँ ना, भगवान माफ कर देंगे, वो दयालु है, ऐसा है। तो ये ऐसा नहीं है, जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए। जनरली जो भक्त है हमेशा धर्म पथ पे चलते हैं और अधर्म का सहारा कभी लेते नहीं है वहाँ। तो हम जानबूझ के पाप करेंगे और सोचेंगे मैं तो जब करता ही हूँ ना, हो जाएगा शुद्धिकरण मेरा, तो ये बहुत भयंकर अपराध है। हाँ, तो ये इससे बचना चाहिए। 8 नंबर क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र को जबकि महिमा को शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। तो जो कृष्ण भक्ति जो है पूरी आध्यात्मिक है, हाँ पूरी स्पिरिचुअल है, उसका भौतिक वस्तु से कोई स्पर्श नहीं है। हाँ, कृष्ण क्रियाएं सभी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सब कुछ जो है आध्यात्मिक है। अगर कोई व्यक्ति इस सभी चीज़ों को भौतिक वस्तु के साथ ले आएगा, तुलना करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो नाम अपराध है। इस प्रकार भगवान नाम भी जो है वो भी क्या है, पूरा आध्यात्मिक है, नाम अपराध। भगवान के नामों को इतना समय हरे कृष्ण कीर्तन करने के बाद भी क्या है, हरे कृष्ण भी करेगा और साथ में सब भौतिक कर्मकांड भी चलते रहेंगे साथ में, और हरे कृष्ण मंत्र को भी वही मान लेगा कि भी रिचुअल ही है। आओ थोड़ा कीर्तन कर दो, ऐसा है, सब पवित्र हो जाए यहाँ, ऐसा है
तो हरे कृष्ण मंत्र हृदय को पवित्र करने के लिए है, वहाँ जो हमारे हृदय को मार्जन करता है यहाँ। और भौतिक चीज नहीं है वो हमारे सेवा के लिए नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र की हमको सेवा करनी चाहिए, वह हम उनकी सेवा के लिए बने हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? प्रॉपरली क्या है, श्रवणम जो है वो नहीं हो रहा है यहाँ। और नौमा क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। तो हम जाके सीधा नहीं बोलेंगे, तुमको पता है हरे कृष्ण क्या है? हरे यानी कि राधा, कृष्ण यानी कि कृष्ण, और कृष्ण राधा तुम्हारे जीभ के ऊपर नाचते हैं, ऐसा है। जाके तुरंत अगर बोलना और बोलेगा सब बेकार है, ऐसा है, तो फिर क्या हो गया? ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को ये सब बोलना चाहिए नहीं। उनको जरा गुह्य बात समझाना, उसको डिटेल में पूरा जो हरे कृष्ण मंत्र का गुह्य अर्थ समझाना, वो सब अश्रद्धालु व्यक्ति को समझाना चाहिए नहीं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्त लोग मुक्त रूप से प्रचार करते हैं। जो श्रद्धावान है वो सुनते, और जो श्रद्धावान नहीं है वो लोग को नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ। तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि भक्त लोग पब्लिकली प्रचार करते हैं। मगर खास करके जो इसको श्रद्धा नहीं है उसको बार बार वो चीज़ बताता रहना, वो क्या है, वो ठीक नहीं है उनके लिए। उससे वो भगवान से और दूर जाएगा, नजीक नहीं आएगा। और 10वां क्या है? अहम मम भाव, कि इतना सुनने के बाद भी जगत के अंदर सब भोग करने के लालसाएँ हैं, और भौतिक जगत में और ज़्यादा अच्छा व्यक्ति बनना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, घर चाहिए, कैरियर बनाना है। आजकल तो कैरियर की बहुत चली है, सबको कैरियर बनाना है। और कैरियर क्या है? पागलपन है ना, कैरियर कैरियर कैरियर, ये सब उसमें ही कैरी आउट हो जाते हैं। मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, इंग्लिश उसको आनी चाहिए। गुजराती आएगी, इसमें तकलीफ क्या है उसके अंदर? नहीं, इंग्लिश आनी चाहिए उसको। भाषा तो भाषा है, इसमें क्या है? इंग्लिश हो या गुजराती हो या हिंदी हो, फर्क क्या पड़ रहा है उसके अंदर? इंग्लिश इंग्लिश क्या है? ज़्यादा भौतिक तरीके से थोड़ा उन्नत सबको बनाना है वहाँ, कि इंग्लिश बोलने वाले की प्रतिष्ठा होती है। ये भारत में है ऐसा ही, क्योंकि भारत में अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए यहाँ। हाँ, अंग्रेज तो चले गए, मगर अभी तक जो अंग्रेजी बोलने का जो प्रेस्टीज है सबको लगता है। आप देखो, रशिया में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, चाइना में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। हाँ, क्योंकि भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजी का वायरस छोड़ के गए, ऐसा है। ठीक है, अगर वो आप समझ जाओ तो अलग है, मगर ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दे देना, बड़े बड़े कैरियर को, इंग्लिश को, आईआईटी को, या तो क्या क्या चीज़ को महत्व देते हैं, और ये तुम्हारा कैरियर है, इससे तुम बड़े भक्त माने जाओगे, ऐसा है। हमारा बड़े भक्त की निशानी है। जैसे ये सिंबल है, ऐसा है। जो इंग्लिश बोलता है, जो आईआईटी वाला है, या तो फिर जो ज़्यादा ये है, वो ही क्या है? भक्त है, बाकी सब भक्त है, ऐसा है। ऐसा थोड़ा है। भगवान ऐसा बोले, आप अंग्रेजी भाषा हो, चलो गुजराती में हरे कृष्ण को कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हिंदी में कैसे बोलते हैं? तो फिर क्या परेशानी होनी चाहिए? ऐसा है, सब में तो एक ही हरे कृष्णा है, मगर क्या है, ये सब अहम मम भाव सब होता है, स्टेटस सिंबल जो बड़ा होता है ये, तो ये क्या है, सब भूल जाना है ये। तो ये भी हमको सुनना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भक्ति क्या है, वास्तव में भौतिक उपलब्धि क्या है, आध्यात्मिक उपलब्धि क्या है। जो व्यक्ति भौतिक उपलब्धि के पीछे है उसको कभी भी आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त होगी नहीं, उससे कोसों दूर है वो। और जिसके पास भौतिक उपलब्धि है, चलो आ गई है, तो उसको समझना चाहिए, मुझे चाहिए कि भौतिक उपलब्धि को मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊं, ना कि उसमें गर्वित हो जाओ। ये एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं, कुछ भी हमारे पास भौतिक गुण है, चलो किसके पास कोई भौतिक लायकात है, ठीक है, क्या करेंगे, अभी उसको ये बाय प्रोडक्ट है, उसको हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। ये हमारी भक्ति की उन्नति का लक्षण नहीं है, ये तो हम हमारे गुण को डाउटिल कर रहे हैं कृष्ण की सेवा के अंदर। हाँ, डाउटिल शब्द का अर्थ क्या होता है? हम लोग भी अंग्रेजी भाषा से घुसे हुए हैं अंदर, ऐसा है। हाँ, नहीं, डाउटिल यानी कि उसको मोड़ना, ऐसा है, मोड़ना, उसको डाउट उसको मोड़ना, ऐसा है। जो हमारा स्वभाव है, कोई भौतिक, जैसे किसी व्यक्ति का बिजनेस करने का स्वभाव है, तो क्या करो, कृष्ण के लिए बिजनेस करो। तो उसको क्या कर दिया, वो स्वभाव को डाउटल कर दिया यहाँ। हाँ,
तो जो भी व्यक्ति के भौतिक गुण है वो गुण को क्या करते हैं, कृष्ण के सामने एंगेज करते हैं। जैसे अर्जुन का गुण क्या था, युद्ध करने का, क्षत्रिय है वो, तो भगवान ने क्या किया, उसके गुण को अपनी सेवा में लगा दिया यहाँ, तो उससे अर्जुन क्या हो गया, भगवान का महान भक्त बन गया। तो युद्ध करना अपने में भक्ति नहीं है, मगर क्योंकि उसके पास कोई भौतिक उपलब्धि है, ठीक है, अभी भगवान के शरण लगाते हैं उसको, और इस प्रकार से वो भौतिक गुण भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। और कोई भक्त चलो भक्ति में उससे पहले IIT बन गया है, M.Tech हो गया, B.Tech हो गया, MBBS हो गया है, और कई बार लिखते हैं इसके नाम के पीछे MBBS B.Tech, वो मूर्ख लोगों को आकर्षित करने के लिए होता है, कि मूर्ख लोग तो उसको ही बड़ा बड़ा मानते हैं। जैसे डॉक्टर जो होता है वो सीधा दवाई खिलाएगा तो खाएंगे नहीं, तो क्या करना पड़ता है, दवाई को कुछ मीठी चीज में डाल के खिलाना पड़ता है उसको। तो सब लोग तो बोलते जो IIT मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ये किया, वही उनका क्या है, सही है, बाकी जो भी क्या है वो गलत है, ऐसा है। जो IIT से बोलते हैं वही सही होता है, क्योंकि ये हो गया है ऐसा, शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानते हैं, IIT को प्रमाण मानते हैं वहाँ, ऐसा। तो ये चीज नहीं है, जो गुरु साधु शास्त्र के साथ सुनते हैं उसको उससे चलते वो सही है, वो सुनना चाहिए हमको, इस प्रकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको ज़्यादा कैरियर के पीछे भागना चाहिए नहीं, कि हरे कृष्ण मंत्र जब करो तुम्हारा कैरियर अच्छा हो जाएगा, हाँ तुम पास हो जाओ एग्जाम में, या तो तुम्हारे सब भौतिक समस्या दूर हो जाएगी। और सबको क्या, खास करके विद्यार्थियों क्या होता है, मुझे पता है कि मैं भी विद्यार्थी था एक समय अभी भी हूँ, पहले अलग विद्यार्थी था तो जनरली जब एग्ज़ाम आती है, पढ़ाई में आलस किया है, पढ़ाई पूरा साल तो पूरा ऐसे ही बर्बाद कर दिया है, कुछ पढ़ाई नहीं किया है, और फिर क्या एग्ज़ाम आती है, 10-15 दिन बाकी होता है पढ़ाई का प्रेशर आता है, फिर बोले प्रभु जी को जादू है, ऐसा है जब करूँ कि सब याद रह जाए, एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, ऐसा है वहाँ। हाँ, तो कुछ शॉर्टकट बताओ क्या है, हरे कृष्णा करूँ और बस पेपर में लिख दो, पास हो जाओ, ऐसा है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है वहाँ, कि ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण हमको एग्जाम में पास कर दिया वहाँ, वो तो हमारी मूर्खता है। हमने पूरा साल तो बर्बाद किया हमारा मोबाइल से खेलने में, होटल में जाने में, फिल्म देखने में, अभी एग्जाम आ गया तो हरे कृष्ण कर लेके बैठ गए, या तो फिर बोलते हरे कृष्ण करते से हमारा पढ़ाई नहीं होता है कई ऐसा भी होता है, सुनते हैं हरे कृष्णा करते इसलिए पढ़ाई नहीं होता है। हरे कृष्णा करते से पढ़ाई नहीं हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो है भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा इतनी ज़्यादा है कि हम जो है कभी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते ही नहीं है। यही कारण है, गीता के अंदर भगवान बताते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, एक लक्ष्य लेके, चाहे भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, सब जगह पे ये प्रिंसिपल काम करता है, एक लक्ष्य लेके चलना। अभी जिसके बहुत शाखा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो फिर एक जगह पे वो ध्यान लगा पाएगा नहीं, तुरंत वो इच्छा आएगी, चलो फिल्म देखने जाता हूँ, चलो घूमने जाता हूँ, पढ़ाई क्या बोरिंग लगता है, छोड़ो, ऐसा है। तो ये एक सब नहीं है ऐसा हरे कृष्ण कीर्तन करने से, जप करने से ऐसा नहीं कि हमारा पढ़ाई बिगड़ जाएगा, हमको सही चीज़ पता चलेगा। ठीक है, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वहाँ वो बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए कुछ हमको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मगर वो हमारा मुख्य कार्य नहीं है। सबसे मुख्य कार्य क्या है, जब हम जप करते तो समझना चाहिए ये हमारे जीवन के अंदर, दिन के अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ये बाकी सब कार्य क्या है, सेकेंडरी है ये। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए यहाँ। ओके, थोड़ा एक वीडियो है मेरे पास, आपको दिखाता हूँ थोड़ा कैसे लोग जप के अंदर गड़बड़ी करते हैं, थोड़ा देखिएगा तो आपको पता चलेगा। खास करके बहुत गलतियां करते हैं जप करने में, एक सामान्य गलतियां है, जैसे कि मैं देखा है, यहाँ भी भक्तों को देखता हूँ मैं कई बार, जैसे शंख बज रहा है भगवान का, अल्टर भी खुल गया है, और क्या करते हैं, जप कर रहे हैं, यानी कि वो जप कर रहा है, दर्शन कर रहा है, यानी कि वो जो हरे कृष्ण मंत्र जप है उसको क्या मानता है, ये बहुत, ये सामने जो भगवान है और ये दोनों अलग अलग है, ऐसा है। और मुझे क्या है, किसी तरह खत्म करना है उसको, बराबर, किसी तरह उसको क्या करना है, खत्म कर देना है जब को मार देना है, ऐसा है। तो ये नहीं है, ऐसा है, तो कॉन्शियस नहीं है।
तो मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, यहाँ कुछ समझ पाएंगे हम लोग। ये जो पहला देखा आपने, वो जप में क्या गलती थी पहले के अंदर, वो जप भी कर रहा है साथ में कीर्तन भी कर रहा है, कीर्तन सुन रहा है। देखो कीर्तन सुनते सुनते क्या कर रहा है, जप कर रहा है। जैसे डबल मल्टीटास्किंग करते हैं ऐसा है कीर्तन भी सुनो और साथ में जप भी करो ऐसा है। तो ये क्या है, तो किसी में ध्यान नहीं है, ना तो नाम जप में ध्यान है ना कीर्तन में, सब पागलपन है और कुछ नहीं है ऐसा। तो ये टाइम देखना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस को पूरा कर देना है किसी तरह से। क्या करना है, पूरा ही कर देना है। यानी कि ये क्या, ये गलत आदत पड़ जाती, और सर्व सुधारेगा नहीं तो भी गलत आदत हो जाएगी ऐसे ये जब करने की। तो ये क्या है, टीवी देखते हैं, वो देखते जब कर रहे हैं ऐसा हरे कृष्णा। और कई बार मैं देखा है भक्तों को ऐसे पैर लंबा करेंगे चेयर के ऊपर, एक इधर बैठेंगे, एक चेयर सामने होगा, एक पैर यहाँ लंबाएंगे, हरे कृष्णा ऐसा है। क्यों, यह सब आलस क्या होती है, लेजीनेस, आलस, कुछ पता नहीं है, ऐसे ही चलता है, चलते का नाम गाड़ी। एक कुकिंग जप है, क्या है, ये कुकिंग जब देखा आपने कैसे, अभी देखो ये जब तो सब लोग करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, स्लीपिंग जप। ये जब तो सब लोग करते हैं यहाँ, देखते हैं, आपको देखना सुबह जाना नीचे ऐसा है। माला कहाँ हो, या तो माला बहुत जल्दी हो जाएगी या तो होगी ही नहीं हाँ, सो जाते हैं उसके अंदर। खाना, फोन पे बात करना, लैपटॉप पे काम करना और साथ में जब करना, मल्टीटास्किंग काम कर रहा है ये। इस प्रकार जो जब करते हैं वो डेंजर होता है ये खास करके मुझे पता है, हमारे गुरु महाराज जो हैं बहुत डांटते हैं व्यक्ति को, बहुत डांटते हैं। क्यों, उससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बनी रहती है ऐसा। खास करके टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, कोई भी ड्राइवर होगा अगर हाथ में माला लिया है उसको माला खींच लेंगे उससे, गाड़ी चलाओ या तो निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि उससे क्या सबका जीवन खतरे में है। ड्राइवर जो है अगर एक हाथ से माला कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, तो क्या करेगा, जब करेगा ड्राइविंग करेगा वो, हाँ तो सबको मार देगा वो। तो हमको पता है हमारे भक्तों का ऐसा हुआ था ऐसे। और कई बार अभी तो क्या आ गया, नया आ गया मॉडरेशन, काउंटर, काउंटर देखा है आपने, काउंटर, हरे कृष्ण टिक 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 टिक, हरे कृष्ण टिक 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 टिक, हरे कृष्ण टिक 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 टिक। अभी ये पता नहीं ये कितना भयानक है। कभी भी ध्यान हमारा, क्योंकि गाड़ी चलाते समय क्या होता है, हमको बहुत ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना होता है। थोड़ा भी नज़र चुकी, लिखते हैं ना हाईवे पे, क्या लिखते हैं, नज़र चुकी
दुर्घटना घटी, हाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसा होता है। थोड़ा कोई देखने गए ऐसा है, गाड़ी घुसा दिया अंदर, ऐसा है, तो डेंजर है ये, हमारे जीवन के डेंजर है, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। जब के समय जब करो, चला समय गाड़ी चलाओ पूरा सतर्क होके। तो ये सभी जब करते हैं, सब लोग राम भक्त होते हैं, तो राम 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 हरे 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 हरे, राम 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 हरे। तो ये यही आता है, राम प्रेमी है। ये ऐसा जब कब क्यों करते पता है? ये आपको पता नहीं होगा कौन करते हैं, खास के क्यों करते हैं, जब नींद आती है ना तब करते हैं। नींद आती है तो क्या करते हैं, सिर नीचे करते तो ब्लड सब नीचे आ जाता है ना, तो नींद नहीं आती है, तो पैर ऊपर कर लेते हैं ऐसा। तो इससे जब करेंगे तो नींद नहीं आएगा, ऐसा ऐसा सब खतरा करते हैं थोड़ा, ऐसा है, इसके बाद नींद चला जाए हमारा ऐसे। तो ये सब पागलपन है, ऐसा है। देखो ये उधर जब कर रहा है वो आए लोग, हरे कृष्ण कहता क्या हुआ, हरे कृष्ण क्या चल रहा है, हरे कृष्ण क्या हुआ। तो ये क्या है, ये बातें चल रही है साथ में जब भी चल रहा है ये, तो रॉन्ग हैबिट क्या है ये, रॉन्ग हैबिट। गेम जब पबजी लवर क्या है, जो लोग सुबह थोड़ा कसरत बसरत करते हैं ना, उसके साथ जब भी कर लेते हैं, ऐसा है, दोनों साथ में हो जाए, कसरत भी हो जाए और जब भी हो जाए, जॉगिंग जपा। तो ये सब कुछ गलत आदतें है, ऐसा वीडियो में बनाया हुआ है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो रॉन्ग हैबिट हमारी होती है। तो ये सब थोड़ा सुधार करना चाहिए हमको उसके अंदर, और थोड़ा भक्तों की संगति में करेंगे तो सब सुधार आएगा। घर में तो कौन दिखता है आपको, ऐसा है, ऐसे सो जाएंगे पता भी चलेगा नहीं क्या है। और आजकल क्या है, सिटी जीवन के अंदर तो ये कॉमन है, ऐसा है, क्योंकि उनका जीवन शैली ऐसा है। आप मुंबई जाएंगे, कई बार मुंबई जाता हूँ तो सुबह पहुँचता हूँ मुंबई, आई थिंक पहले सौराष्ट्र जनता ट्रेन जाती थी, तो सुबह 5 बजे 4:30 बजे पहुँच जाता हूँ बोरीवली। बोरीवली जाता हूँ तो बोरीवली से ट्रेन चेंज करना होता है अंधेरी जाने के लिए, तो लोकल ट्रेन होती है ना, उसमें बैठना होता है। तो बहुत सारे डिवोटी हमारे मिल जाते हैं वहाँ, मंदिर के भक्त लोग होते हैं, तो ट्रेन में जाते हैं। उनका जब ट्रेन में ही होता है, क्या होता है, ट्रेन में जब करते हैं, मंगला आरती ट्रेन में, जब ट्रेन में, सब ट्रेन में चलता है। अभी देखो, और जो लोग ट्रेन में जब नहीं करते हैं वो बस में जाते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे भक्त रिलायंस के अंदर अप डाउन करते हो गए यहाँ से, उनका जब कहाँ होता है, वो बस में जब करते हैं, और बस में झटका लगता है, ऐसे थोड़ा सो जाएंगे। एक दिन थोड़ा उत्साह में चलेंगे, बाद में क्या होगा, धीरे धीरे हरे कृष्णा, या तो फिर बस खींचते रहेंगे, खींचना है और कुछ नहीं है। वैसे खींचते खींचते क्या होगा, इतना प्रगति नहीं होगा, क्योंकि खास करके जो हमको एक मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन भी चाहिए, अगर ये नहीं है तो कैसे हम भगवान का नाम ले पाएंगे। तो एक अच्छा वातावरण चाहिए। देखो जैसे आग है, आग को प्रकट करना है तो लकड़ी क्या होनी चाहिए, सूखी जगह पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तब क्या अंदर से आग हो सकती है।
अभी एटमॉस्फेयर ही गंदा बना दिया हम लोगों ने, तो चाहे कितना भी हम मंगा दिया आ जाए, कितना भी जप कर ले, माला खींच ले, काली काली हो जाए, सब तोड़ दे उसको, या तो फिर जो भी, इससे कुछ ज़्यादा प्रगति नहीं होगा। या तो आप इसलिए ध्यान जप के समय जप करना चाहिए। हर कार्य के लिए समय दिया हुआ है ना हमको, तो हर कार्य के लिए अपने समय में अपना काम करना चाहिए। उधर जब करते समय जब करो, क्लास सुनते समय क्लास सुनो, हाँ, फिर कुकिंग करते कुकिंग करो, या तो फिर कुछ और कार्य है तो वो करो। सब मल्टीटास्किंग, इससे हम हमारे मन को मना लेंगे कि मैंने कर दिया, मगर भगवान नहीं मानेंगे। भगवान थोड़ा देखेंगे वहाँ कि क्या हुआ कि ना क्या नहीं हुआ। हम भगवान को चीटिंग कर सकते हैं, हम हमारे मन को चीट कर सकते हैं, भगवान को चीट कर सकते हैं। भगवान ही ऐसे, एक्चुअली हम क्या समझते हैं कि भगवान भी नियमों के अधीन है। क्या मानते हैं हम? ये गलत जो फिलॉसफी है हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि भगवान भी नियमों से बंधे हुए हैं। जैसे कर्मवाद फिलॉसफी है, कर्म मीमांसा, कि मैं ये करता हूँ भगवान को आना ही पड़ेगा, ऐसा है। क्या है ये? कर्मवाद। तो मैंने किसी तरह से भी 16 माला कर दिया, कृष्ण आ जाओ अभी, बस भगवान मैंने किसी तरह पूरा कर दिया, भगवान देखो मैंने किया है पूरा, अभी क्यों आए नहीं आप, ऐसा है। तो हम क्या समझते हैं, भगवान को नियमों से बंधा हुआ कि 16 माला से बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो वो तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करते हम लोग। इसलिए हमको सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना। ये सब कब आएगा? जब श्रवण प्रॉपर होगा। साधु संग में क्या होना चाहिए? श्रवण होना चाहिए, प्रॉपर समझ आती है, प्रॉपर मनोवृत्ति आती है, प्रॉपर कार्यान्वित होता है, तो धीरे धीरे ये ट्रेनिंग होती है हमारी। और अगर कोई आपको बताएगा नहीं, बहुत सालों तक ये लोगों की आदत रहती है कई बार तो, और फिर एक बार आदत लग गई, हैबिट हो गई, फिर जाएगी नहीं वो। बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, इसके अंदर तो पहले से सुधार करना चाहिए। ओके, तो ये श्लोक के अंदर अंत में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के अपराधों से मुक्त करते हैं, ऐसा है। तो और ज़्यादा हमको इसमें नाम जप करने में शुद्धि चाहिए हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा? चैतन्य महाप्रभु की आज्ञापूर्वक हमको प्रचार करने में लगना होगा। क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी चैतन्य महाप्रभु की। तो इस्कॉन आंदोलन जो है, इसमें सभी सेवाएं प्रचार से जुड़ी हुई है। अगर हम उसमें जुड़ते नहीं हैं और हम खुद के नाम जप करेंगे तो भी हमको सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तो हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे वहाँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भले ही हमें अयोग्यता है, मगर हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेंगे, उनके आदेश अनुसार चलेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब हमारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। तो ये भगवान कृष्ण ही है, मगर दयालु अवतार है भगवान कृष्ण का। तो सब हमारे इस अपराधों को देखते नहीं है, हमारी अयोग्यता को देखते नहीं है वो, और हमको धीरे धीरे भगवान कृष्ण के भक्ति की ओर मोड़ते हैं वहाँ। मगर चैतन्य महाप्रभु का अपराध कर देंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर तो प्रगति हमारी आशा खत्म हो गई, फिर तो हम तो अंधकार में चले गए, फिर तो क्या है, पूरा दूर चले गए। तो अभी जो अंधकार हम है, अंधकार में एक आशा की किरण बनी हुई है, चैतन्य महाप्रभु की दया, वो किरण हमारे जीवन में आई हुई है। तो अगर वो उसको हम ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे सब खुल जाएगा। क्या है, तो ये हमको इसका लाभ लेना चाहिए। तो हमको कीर्तनीय सदाहरि, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, कीर्तनीय सदाहरि। सदाहरि क्या होगा? तो एक तो नाम कीर्तन हम करते हैं, संकीर्तन, जपा, ये सब क्या है? कीर्तनीय सदाहरि। सेवाएं, ये सब कीर्तनीय सदाहरि है। हम नहीं उसमें कुछ नाप तोड़ कर सकते, सब में भगवान की प्रसन्नता ही है, उनके लिए ही करना है। अगर ये चीज़ नहीं है तो क्या होगा? हम प्रगति नहीं करेंगे। तो हमको चैतन्य महाप्रभु कृपा की आवश्यकता है। तो ये आंदोलन के अंदर हमको कुछ आगे आके कोई विशेष मिशन के अंदर जिम्मेदारी लेना चाहिए। ऐसा है वहाँ कि मैं श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, उनकी सेवा के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करूँ, जो भी मेरे अंदर क्षमता है उसको मैं करने का प्रयत्न करूँ। तो इस प्रकार हम करेंगे तो धीरे धीरे ये नाम जप करने का अधिकार भी हमको मिलेगा। हाँ, डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि बस मैकेनिकली बस मैंने भगवान को पकड़ लिया है, ऐसा है। कृपा बल नहीं होगा। कृपा किसको मिलेगी? हाँ, जैसे एक श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ऐसा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक जू में थे, जू पता है ना, प्राणी संग्रहालय थे वहाँ।
तो कुछ पक्षी थे, आई थिंक बतख पक्षी ऐसे 6, तो प्रभुपाद डाले डाले ऐसा है, तो सब बतख खाने के लिए आ गए, खा रहे थे उधर, और फिर खाने सब खा के चले गए। एक पक्षी और आगे आया, प्रभुपाद ज़्यादा दाना डाला ऐसा है, तो प्रभुपाद जी बोला, क्यों डाला, जो ज़्यादा आएगा उसको मैं ज़्यादा दाना दूंगा ऐसा है। यानी कि जो प्रभुपाद अपने शिष्य को समझा रहे थे ऐसा है, जो मेरे पास ज़्यादा आएगा उसको मैं ज़्यादा भगवान कृष्ण की सेवाओं में प्रदान करूंगा ऐसा है, जो दूर भागता है उसको जाने दूंगा मैं ऐसा है वहाँ। तो ज़्यादा हमको मिलेगा जब कृपा, यानी कि प्रभुपाद ने ज़्यादा खाने को कब दिया उनको, क्योंकि वो आगे आया लेने के लिए। जितना आगे आएगा उसको श्रील प्रभुपाद जी क्या करेंगे, उसको और भगवान कृष्ण के नजीक लेके आएंगे, उनको और सेवा प्रदान करेंगे, और सेवा प्रदान करेंगे, धीरे धीरे भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्रदान करेंगे। कितनी मुश्किल है ऐसा है ये सेवा। तो ये हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे करने को उत्साही है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं क्या है विषय के ऊपर। पाप करना और जप करना ये अपराध है, तो पाप की जरा व्याख्या समझे। पाप यानी कि शास्त्र में जो बताया है वो नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र में जो ना करने को बोला है वो करना, वो पाप है। जैसे मुख्य 4 पाप है वो तो हम जानते हैं, अन्य पाप भी हैं, तो वो सब करना जो शास्त्र जिसके लिए मना कर रहा है और वो करना पाप है। हेल्थ के हिसाब से जब पैर लंबा करके हम जब करते तो भी अपराध है। तो मुझे पता नहीं है क्या है एग्जैक्टली हेल्थ। अगर आप नहीं कर रहे तो ठीक है, अभी क्या करें। अभी कोई व्यक्ति पूरा बीमार है, मरने भी कगार पे है, तो वो थोड़ा बैठ के जप करेगा, वो तो जो भी हालत में वो तो भगवान नाम देना पड़ेगा उसको वहाँ। मगर ऐसी आदत नहीं करनी चाहिए, हमको आदत नहीं करनी चाहिए ऐसा, तो थोड़ा सुधारना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कुछ आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया ऐसा पूरा पैर लंबा करके, मगर वो ऐसा ना हो कि हम सो जाए। हाँ, और क्या था? जैसे अभी आपने बोला कि टाइम पे जप कर लेना चाहिए, पर किसी को ऐसी सेवा दी गई है तो उसको सेवा और नाम जप में कुछ भेद करना चाहिए नहीं? समझा नहीं मैं क्वेश्चन। किसी की सेवा है जप के टाइम, जैसे सुबह आप बोले थे 5:30 से 6:30 बजे जप का टाइम होता है, उस दरमियान किसी की सेवा है तो सेवा और नाम जप में उसे फर्क करना चाहिए नहीं करना? दोनों ही आज्ञा है, नाम जप करना भी आज्ञा है और सेवा करना भी आज्ञा है। हमको आज्ञा पालन करनी है, वो मुख्य प्रिंसिपल है। अभी जो आज्ञा मिला है वो करना है वहाँ। अभी जो नाम जप करने की बात है, तो अगर हमारे को सर्विस आती है उस समय के अंदर, तो हमको जल्दी उठ के सेवा नाम जप कर लेना चाहिए। हमको थोड़ा जल्दी उठ के जब पूरा करना चाहिए हमको। इससे क्या हो जाए, हमारी सेवा हम प्रफुल्ल मन से कर पाए, हमको टेंशन ना रहे दिमाग के ऊपर, अभी मेरा माला बाकी है, माला बाकी है, माला। क्योंकि हम ज़्यादा वही टेंशन लेके घूमते हैं, और जैसे जल्दी खत्म करो हरे कृष्ण, खत्म करो हरे कृष्ण, तो ये एक मनोभाव रहता है हमारे मन के अंदर पूरा। जबकि आध्यात्मिक दरअसल सब एक ही है, क्योंकि हमारा मनोभाव ठीक नहीं है, इसलिए हम क्या है, हर चीज़ को जल्दी जल्दी खत्म करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारे प्रभु जी ने दिखा, टेम्पल कमांडर ने दिखाया था मुझे, एक फोटो पढ़ के भेजा मुझे किचन में से क्या भेजा, तो आलू छिलने का छिलका भेजा मुझे। देखो ये सफाई करते हैं किचन के अंदर, ऐसा है क्यों, जल्दी जल्दी करके भाग जाना है, ऐसा है किधर से। अरे अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है अच्छी तरह से, तो सफाई भी अच्छी तरह करेगा, वो उसका प्रभाव भी आएगा ना, कि देखेगा सेवा अच्छी तरह करेगा। अभी नाम जब भी गलत चल रहा है तो क्या है, डालो फेंको जो भी गंदा चलेगा, हमको तो घर जाना है बस, या तो जप करने बैठ जाएंगे गंदा छोड़ के, तो ये क्या है, ये नाम जप करने का फल नहीं हो रहा है। ये सब नाम अपराध है, ये शिवा अपराध। ठीक है, ओके। हाँ, तो उसको वो बोलता है प्रभु जो बाला हनुमान उसको सभी दिया है और वो बाला हनुमान से मतलब सब कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या करता है वो बोलता है प्रभु कभी कभी बोलता है जो कैंसर भी ठीक हो जाएगा, कभी बोलता है मैं भूत भगा रहा है, ऐसा लगा। तो हनुमान जी ने ऐसा बोला है कि मैं शक्ति दे रहा हूँ जिससे भूत भग जाएगा, कैंसर खत्म हो जाएगा, ऐसा है? ऐसा ही बोलता है प्रभु, जो हनुमान जी मेरे पास है और हनुमान जी शक्ति दे रहा है, मैं कुछ नहीं है। तो हाँ, आपको विश्वास है कि हनुमान जी शक्ति देते हैं ऐसा करने के लिए? आप हनुमान जी की शिक्षा कभी सुने रामायण में क्या है? एक्चुअली प्रभु हाल ही में चर्चा हो रहा है, तो इसलिए वो औषधि को देखते हैं, क्योंकि
मैं ही आपको पूछ रहा हूँ मैं कि हनुमान जी ऐसा आपको लग रहा है कि आप बोलेंगे करने के लिए, आपको क्या लगता है? एक्चुअली वो बोलता है वो संकट मोचन है, तो इसलिए संकट मोचन है। आप हनुमान, रियल हनुमान किधर है? संकट मोचन नाम तो वो रामचरितमानस में आता है। आपको रियल हनुमान चाहिए तो आपको कहाँ मिलेंगे? वो रामायण में मिलेंगे ना आपको। तो रामायण में हनुमान क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? हनुमान सबको चाहते हैं कि जब मोदी जगत में ही रहे, इधर सब सड़ते रहे, यहाँ मरते ही रहे, इधर जन्म मृत्यु जा रहे पढ़ते रहे, ऐसा है। मेरा आशीर्वाद है आप सबको कि आप सब यहाँ ही रहोगे, ऐसा है। हनुमान जी चाहते हैं ऐसा। नहीं, वो आप ही तो बोला है वो जो हनुमान के जब एक बाल भी निकला था तो उसी में भी अंदर राम का साउंड। मैं बोला था ऐसा? कहाँ बोला था? वो हमारा क्लास में कब बोला था बाल निकला था? मतलब एक एक बाल उसको मतलब अंदर से लेके आया था, उसके बाद वो सांस वो कान में सुना था और उसके बाद साउंड भी आ रहा था, राम राम राम। नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। आपने कोई भूत सुना होगा मेरा ऐसा है। मैं मुझे पता भी नहीं क्या है इसके अंदर। हाँ, अभी मेरे प्रभु बोले होगे, मैं नहीं बोला है ऐसा है। तो मुझे पता नहीं क्या है उसके अंदर, मैंने सुना नहीं है ऐसा। मगर जनरली बताता हूँ कि हनुमान जी चाहते हैं ऐसा कि सब लोग जगत में ही रहे। वो लीला थी कि हनुमान जी की महानता बताती है कि हनुमान जी का एक शरीर का बाल भी हम्म। राम का नाम लेकर। हर बाल, हर एटम क्या है? जितने शरीर में जितने अणु है ना, वो सभी अणु, कोई बाकी नहीं है। मगर कहने का तात्पर्य है मेरा कि हनुमान जी क्या लोग चाहते कि जग में रहे सब लोग, यहाँ सड़ते रहे यहाँ। मेरा आशीर्वाद है आपको, आप सब अच्छे हो जाओ, अच्छी तरह भोग करो और फिर जगत में ही रहो यहाँ। ये हनुमान जी की इच्छा है ऐसा। तो फिर तो हनुमान जी क्या इच्छा करेंगे? तो फिर तो क्या समझेंगे हम, क्या है ये? फिर हनुमान जी से ऐसे ऐसे ये माया द्वारा शक्ति मिलती है। ये हनुमान जी शक्ति नहीं दे रहे, वो हनुमान जी माध्यम बने होंगे, माध्यम में कोई ऐसे हनुमान उससे ध्यान धारण कर लिया होगा, मगर शक्ति माया दी है सब ऐसा करने के लिए। वो कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वो ऐसा है। जो रियल आध्यात्मिक शक्ति है वो तो लोगों को जन्म मृत्यु जगह से निकालना है। जैसे एक उदाहरण आता है ना वृंदावन के अंदर, श्री प्रभुपाद जी जब थे, बीमार थे थोड़े, कृष्ण बलराम मंदिर का ओपनिंग था, उसके बाद कोई जादूगर वहाँ आया और जादूगर पूरा जादूगरी करके सब भक्तों का मनोरंजन किया उधर। कभी वो हैट में से ससा निकालता है, कबूतर निकालता है, यहाँ काटता है, यहाँ सब लोग बड़ा कर रहे हैं, ऐसा है, बहुत नाच रहे गा रहे हैं, ऐसा कि कितना बड़ा जादूगर है। तो प्रभुपाद जी बोला ये सब जादूगर तो कुछ नहीं, बड़ा जादूगर क्या है? किसी के हृदय को चेंज करना, किसी के हार्ट को चेंज करना। तो भाग्यवत धाम वाला किसी के हार्ट को चेंज कर सकता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से मुक्त कर सकता है? जाओ उसके पास जाके बोलो मुझे काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त कर दो, ऐसा है। पर लोग क्यों जाते हैं? हमको काम चाहिए, क्रोध चाहिए, लोभ चाहिए, मोह चाहिए, मत्सरे चाहिए, सब चाहिए उनको, तो वो तो मांगने के लिए वहां जाते हैं, तो है ही ऑलरेडी। लेने की आवश्यकता नहीं, वो कम होगा इसलिए वो चाहते हैं वहां उधर जाके। वो जादू है, उनको जाके बोलो ऐसा। वो बोलता है वो ऐसा तरह जो हम कुछ नहीं कर रहा है, जो भी है वो कर रहा है कि XYZ कर रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि रियल जादू है उसको इस सब चीज़ों से, अनर्थों से मुक्त करना, वो कर रहे हैं, चाहे वो कर दे या और कुछ कर दे, तो फिर वो साधु कहाँ है? हाँ, कोई जादूगरी सिद्धि हो सकती है, योगी बहुत सारे होते हैं, योग सिद्ध करेंगे, ऐसा है। इससे चाय पीना कोई बड़ा दुर्गुण नहीं है, ऐसा है कि बड़ा बहुत महापातक नहीं है चाय पीना कि वो उससे वो खत्म हो गया, ऐसा है वहाँ। मगर जो भी हो, मगर जो मेन चीज क्या है कि वो जीवों का कल्याण जो है वो किसमें है? उसको कृष्ण के पास लाना। तो कोई सिद्धि होगी उसके पास, ठीक है, कोई चमत्कार होगा, योगी होगा, इस पर कर रहा है वहाँ इस प्रकार से, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।